जैसे ही उस लड़के ने अपने छोटे से हवाई जहाज को हल्का सा धक्का दिया, साथ में एक बाल्टी खींचते हुए वो अचानक आगे बढ़ गया, जिससे सैम को लगा उसका प्लेन सचमुच उड़ने वाला है। वो उसे उठाकर छत पर चला गया और धागे से अपने शरीर से बांध लिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये प्लेन अब उसे हवा में उठा ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कूदने ही वाला था, उसकी माँ समय रहते पहुंच गई और उसे रोक लिया। वो सैम को नीचे ले आई और सख्त लहजे में बोली, आज के बाद इस प्लेन को छूना मत। और उसने प्लेन को स्टोर रूम में रखकर दरवाजा बंद करते हुए ताला मार दिया। यह देखकर सैम रोने लगा, क्योंकि वो उस प्लेन को चाहता था, पर उसकी माँ ने एक न सुनी। कुछ समय बाद अचानक वही प्लेन ऊपर से उड़ता हुआ आया और घर की खिड़की तोड़ दी। फिर पूरे घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे माँ घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने झाड़ू उठाई, सोचा प्लेन को मार दे, लेकिन तभी प्लेन बीच हवा में रुक गया और गुस्से में लाल रोशनी चमकाने लगा। ये देखकर माँ और बेटा दोनों सहम गए। डरे हुए सैम ने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद प्लेन धीरे धीरे शांत हो गया और नीचे उतर आया, लेकिन माँ अब और भी डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था एक खिलौना ऐसा कैसे कर सकता है। उसने अपने दोस्त जैक को फोन किया और सारी बात घबराते हुए बता दी। जैक सैम के कमरे में चुपचाप गया, प्लेन उठाया और गौर से देखा, पर उसे कोई अजीब बात नहीं लगी। लेकिन जब उसने प्लेन को चाकू से काटने की कोशिश की तो प्लेन पर एक खरोंच तक नहीं आई। इसलिए जैक बोला, मुझे इसे लैब ले जाना पड़ेगा। और जब उसने लैब में मशीन पर रखकर जांच शुरू की तो अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं था। जैक ने उसे हाइड्रोलिक प्रेस से भी दबाने की कोशिश की, पर कुछ असर नहीं हुआ। उधर सैम नींद से जागा और जब उसे प्लेन नहीं दिखा तो वो सीधा जैक की लैब पहुंच गया। जैक फोन पर बात कर रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए सैम ने चुपचाप प्लेन उठाकर भागने लगा। जैक ने तुरंत अलार्म बटन दबाया और गार्ड दौड़ पड़े उसे पकड़ने, लेकिन सैम छत पर चढ़ गया, प्लेन को अपने शरीर से बांधा और अगले ही पल वो आसमान में उड़ गया।